इमाम पाक सलाम रुखसत पेश करने के लिए नाना जान की कब्र पर पहुंचते। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और जरा उस मंजर को याद करें, जरा उस कैफियत को याद करें, जरा इस कैफियत को, उस कंडीशन को आप याद करने की कोशिश करें जब इमाम पाक 54 या 56 साल की उम्र में मेरे इमाम अपने नाना जान के रोज़े पाक पर पहुंचे होंगे। लोग फूल और चादर लेकर के मज़ारों पे जाते हैं। मेरा हुसैन अपने नाना के मज़ार पे गया है तो आंसुओं का नजराना लेके गया। तुरबते रसूलुल्लाह से हुसैन लिपट गए और कदमे रसूल में अपने आंखों से आंसुओं का नजराना पेश करते हुए अर्ज करते हैं, नाना जान हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लो। नाना जान आपकी उंगलियों को पकड़ के हमने मदीना में चलना सीखा। नाना जान आपके कंधे पर सवारी करके हमने ऊंचाइयों की मंजिलें तय की। नाना जान आपके होठों से हमने आपका लुआबे दहन पिया है। नाना जान आप जब सजदा करते थे ना तो आपके पुश्त पे हम सवार होकर के खेला करते। नाना जान जब अपनी माँ की आगोश में कभी कभार हम रोने लगते थे, ऐ नाना मुझे याद है कि आप अपनी नमाज भी मुख्तसर करते थे और फातिमा से कहते थे, फातिमा मेरे इन शहजादों को रुलाया ना कर, इसलिए कि जब मेरे शहजादे रोते हैं तो मेरा दिल रोता है, मेरी नमाज मुख्तसर हो जाती है। नाना जान आज हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करें और आपकी कब्र नाज से, आपकी तुरबत अतहर से आज मैं अपना सर लेके जा रहा हूँ, मगर एक दिन आएगा कि मेरा सर आपके कदमों पे निछावर होगा। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा सर तो कट जाएगा, मगर या रसूल अल्लाह आपका दीन क़यामत तक चलता रहेगा और आपके दीन का परचम क़यामत तक लहराता रहेगा। आंसुओं की धार है जो आंखों से बह रही है। ये आखिरी मुलाकात थी। इंसान जहां पैदा होता है वहां की मिट्टी से उसे मोहब्बत होती है। हुसैन आजम मदीने तैयबा में पैदा हुए थे। हम तो वहां पर चंद दिन के लिए जाते हैं मुसलमानों, आने की तबीयत नहीं कहती और हम ये सोचते हैं मदीना जाएं, फिर आए मदीना, फिर जाएं, इसी में उम्र का किस्सा तमाम हो जाए। एक आशिक़ मुस्तफ़ा हमेशा तमन्ना करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। एक आशिक़ मुस्तफ़ा ये तमन्ना करता है, दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे ख़दरा देखने को मिल जाता। अल्लाहु अकबर, हम चंद दिनों के लिए जाते हैं मदीने तैयबा, वापस आते हैं तो कलेजा रोता है, वापस आते हैं तो हमारी आंखें रोती हैं। जरा बताओ तो सही, हुसैन आज़म ने अपनी जिंदगी के तकरीबन 54-56 साल मदीने तैयबा की गलियों में गुजारा है। वहां की सुबह शाम को देखा है, वहां की फजाओं में सांसें ली है, सुबह शाम रसूलुल्लाह के मजार पे हाजिरी दिया है, आका के तुरबते नास पर जाकर के ना जाने कितनी बार फातिहा पढ़ा है, मुस्तफा की आगोश में खेलने का एहसास पाया है, नबी की उंगलियों को पकड़ के चलना सीखा है। भला बताओ तो सही मुसलमानों, आज वही हुसैन मुस्तफा है, आज अपने नाना से आखिरी सलाम पेश कर रहे हैं, तुरबते मुस्तफा पर आंसुओं का नजराना पेश कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, नाना जान हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। अब यहाँ मैं नहीं आऊंगा, अब यहाँ आपका हुसैन नहीं आएगा, यहाँ आएगा तो हुसैन का कटा हुआ सर आएगा, यहाँ आएगा तो हुसैन का लुटा हुआ काफिला आएगा। या रसूल अल्लाह हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर। अल्लाह के नेक बंदो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने दर्दो कर्ब के साथ रसूलुल्लाह के तुरबते नाज को छोड़ा होगा। आप जरा एहसास तो करें थोड़ी देर के लिए। अल्लाह अकबर। उसके बाद इमाम पहुंचे अपनी वालिदे माजिदा हजरत फातिमा ज़हरा के तुरबते नाज पर। कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा। हाँ हाँ, वही सैयदा फातिमा ज़हरा जिन्हें हम सैयदा कायनात कहा करते हैं, जिनकी चक्की चलती चलती है तो पूरी कायनात को अल्लाह रोजी अता करता है, जिनके शहजादों की शान यह है, क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वही फातिमा ज़हरा है, हजरत इमाम हुसैन की माँ है। पहुंचे हुसैन पाक माँ की कब्र पर और माँ के कब्र के पाए ताने जाकर के आप अपना सर रख देते हैं। ए अम्मी जान, हमने आपके सीने से दूध पिया है। ए अम्मी जान, हमने आपके आगोश में अपनी जिंदगी की बहारें देखी हैं। ए अम्मी जान, आप जब रात में सजदे किया करती थी तो उठ उठ के आपका हुसैन देखा करता था।
आज उन्हीं सजदों के कर्ज उतारने की घड़ी आ गई है। आप तो पूरी रात सजदा करती है। आपका बेटा वादा करता है कि कयामत तक ऐसा सजदा हुसैन करेगा कि सर रखेगा मैदान करबला में और सर उठाएगा मैदान महशर में। इतना लंबा सजदा कायनात में किसी ने ना किया होगा। सर रखते हुए हुसैन को दुनिया देखेगी, मगर सर उठाते हुए हुसैन को उसका खुदा देखेगा। इतना कमजोर नारा लगाओगे यार तो हम खुद ही बैठ जाए। ऐसा कमजोर मजमा हमने शायद पहली बार। आप सबकी आवाज को और बुलंद करे, है ना? आमीन तो बुलंद आवाज से आमीन, है ना? हमारे डर के बेचारे आमीन नहीं कहते। मौलाना साहब ऐसा तो नहीं है कि नमाज का दुआ ना करें। हमने कहा था ना कि मौलाना साहब कहने लगे अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, मारे डर के बेचारे आमीन नहीं कह रहे। ऐसा ना हो दुआ ना कबूल हो जाए, कल से मस्जिद न जाना पड़े। मस्जिद हमने आपकी देखी है माशाल्लाह बड़ी शानदार है, मगर मस्जिद की खूबसूरती लाइटों से नहीं होती। मस्जिद की खूबसूरती खूबसूरत कालीनों से नहीं होती। मस्जिद की खूबसूरती नमाज पढ़ने वालों के सजदों से हुआ। मस्जिद अच्छी बना ली है तो जरा मस्जिद को आबाद भी करते हैं। और हुसैन के नाम पर मैं इंशाअल्लाह ताला कल नहीं परसों आपसे वादा लूंगा। अब हो सकता है मैंने कह दिया तो परसों पूरा मजमू गायब हो जाए। ऐसा होता है भाई, हम होशियारी चलते, हम अपनी चालते चलते, आप अपनी चाल चलते। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला माँ के तुरबते नास पर पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फट जाएगी, आसमान का सीना शक हो जाए। इमाम पाक माँ से आखिरी सलाम करने पहुंचे और कहने लगे अम्मी जान, लोग माओं के दूध का कर्ज अदा करते हैं, आपका हुसैन आपके दूध का कर्ज 72 जख्म खा के अदा करे। लोग माओ के सीनों के दूध का कर्ज अदा करते हैं और आपका हुसैन आपका फर्ज अदा करेगा। आपने हमें सिखाया है कि बातिल के आगे बेटे कभी झुकना नहीं, सर कटा देना मगर सर कभी झुकाना नहीं। अम्मी जान से दर्द भरा सलाम करके बड़े भाई हजरत इमाम हसन के मज़ार पर पहुंचे। और ये एक दर्दनाक सिलसिला है। उलमा ने फरमाया है कि बहुत ज्यादा दर्दनाक वाकयात नहीं बयान करने चाहिए, मगर करें तो क्या करें। ये दिल है ना इंसान का, इस दिल में हुसैन पाक की मोहब्बत है और हुसैन की मोहब्बत ने कभी कभी रुला भी देती है। सच्ची बात यह है कि जिसे हुसैन से सच्ची मोहब्बत होगी ना, हुसैन की मजलूमियत और हुसैन की शहादत मतलब एक ऐसा तारीख आलम का एक ऐसा दर्दनाक वाकया कि किसी इंसान के दिल में, अगर इंसान का दिल होगा ना तो सवाल ही नहीं कि उसकी आंखों में आंसू ना। अगर पत्थर है तो मैं पत्थर की बात नहीं करता, मगर हुसैन की शहादत पे पत्थरों ने भी रो करके हुसैन की शहादत को सलामी दिया। पत्थरों ने भी रो करके खून के आंसू रोए। ये लाख ने एक बंदो हुसैन रात के तारीकी में काफिले हुसैनी को लेकर के और मदीने तैयबा से निकलते हैं। थोड़ी देर के लिए यहीं पर स्टॉप ले लीजिए, रुक जाइए और आप जरा तारीख का वो मंजर भी याद कीजिए जब एक वक्त था कि हुसैन के नामना मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ आ रहे। आपने नहीं सुना रसूलुल्लाह की हिजरत का वाक़या? हमने आपको बयान किया था ना, हज़रत अली के उनके बयान में आपको बताया था हमने। एक दौर था कि हुसैन के नाना हम सब के आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना आ रहे थे। और एक दौर ये है कि नवासे रसूलुल्लाह मदीना से हिजरत करके मक्का जा रहे है ना। तारीख का आप जरा एक तारीख की कड़ी को दूसरी कड़ी से मिला करके देखने की कोशिश करें। हुसैन के नाना मक्का से मदीना आए और हुसैन मदीना से मक्का जाए। हुसैन के नाना जब मक्का से चले थे ना तो हरम काबा में पहुंच करके मेरे आका ने भी यही कहा था कि ए काबा तेरी अजमत को सलाम, मेरी तबीयत नहीं कह रही कि मैं तुझे छोड़ के जाऊं, मगर मैं जा रहा हूं इसलिए ताकि खुदा का दीन फैला सकूं। ए मक्का की गलियों, ये मेरा मौलिदो मस्कन है, मेरी तबीयत नहीं कह रही है कि मैं यहां छोड़ करके जाऊं, मगर दीन है जो मुझे यहां से लेके जा रहा है।
आज सेम कंडीशन, आज सेम वही हालत है। हजरत इमाम हुसैन नवासे रसूलुल्लाह पर हजरत रसूलुल्लाह ने मक्का शरीफ से मदीना की तरफ हिजरत की थी दीन को फैलाने के लिए। ताइफ में पत्थर खाए थे दीन को फैलाने के लिए। मदीना की गलियों में कांटों पर चलना गवारा किया था दीन को फैलाने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जाने कितने जुल्म और इस्तिबदाद बर्दाश्त किए थे, ना जाने कितने तनकीद के